योर यूट्यूब चैनल स्टॉक मनी 26। होप यू ऑल आर गुड। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 मेन बोर्ड आईपीओस के कंपैरिजन के बारे में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे आईपीओ रिलेटेड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ आपसे मिस ना हो। तो 3 मेन बोर्ड आईपीओ जो कल यानी 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने जा रहे हैं वो हैं, सबसे पहला है अर्बन कंपनी, दूसरा है देव एक्सलेटर और तीसरा है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। ये 3 आईपीओ कल से ओपन होंगे। तो इनका कंपैरिजन हम करेंगे 5 पैरामीटर्स के ऊपर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल पे। तो ये क्या बिजनेस करते हैं? तो अर्बन कंपनी जो है हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हाउस होल्ड सर्विसेज आपको होम डिलीवरी देती है। दूसरा देव एक्सलेटर, ये वर्किंग स्पेस पे काम करती है, यानी आपको स्मॉल ऑफिसेस हो गए, वहाँ पे आपको चेयर्स टेबल्स कारपेंटरी जितने वर्क हैं, उसके बाद लैपटॉप्स पीसीस पूरा सेटअप करके आपको ये वर्क स्पेस आपको प्रोवाइड करके स्मॉल ऑफिस देखिए। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, नाम से ही आपको पता चलता है ज्वेलरी का काम करती है, मंगलसूत्र बनाती है स्पेशली। और क्या करती है ये? स्पेशली कस्टमर को ना बेच के B2B बिजनेस है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। इसके बड़े बड़े क्लाइंट है, जैसे कि आप कल्याण ले लीजिए, इसका इसका क्लाइंट है। इस तरह के बिजनेस टू बिजनेस को ये लेता है, ना कि ये कस्टमर को डायरेक्टली हैंडल करते हैं। तो ये रहे इनके बिजनेस। अब हम बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स के ऊपर। तो चलिए फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल में है ROE। ROE 13% का है अर्बन कंपनी का, ROC 2% का है और डेप्थ इसके ऊपर 0 का है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से काफ़ी अच्छा दोनों है अर्बन कंपनी का। दूसरी बात करते हैं हम देवएक्स की। देवएक्स सेटर का ROE 6% का है, ROC 26% का है और डेप्थ टू इक्विटी 2.39 का है। तो ROE 6% का, जो कि काफ़ी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, और कंपेयर करें उसके डेप्थ टू इक्विटी रेशियो का, तो वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है 2.39। और आगे हम बात करेंगे इसके इशू साइज का। तो ये एक स्मॉल स्मॉल कैप कंपनी है। ये क्या है? स्मॉल कैप कंपनी है। तो उस हिसाब से देखा जाए इसकी जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है बहुत ज़्यादा है, 2.39 का। और दूसरा जो हमारा तीसरा श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की बात करें तो ROE 30% है, ROC 32% है और डेप्थ इक्विटी 0.61 का है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का, जो कि काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है। और उस हिसाब से डेप्थ टू इक्विटी देखा जाए तो 0.61 का, तो ज़्यादा इस पर कर्जा नहीं है इस कंपनी पे। तो अगर फंडामेंटली बात किया जाए तो सबसे बेस्ट जो है इसमें फंडामेंटली, वो मेरे हिसाब से है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। फर्स्ट पे है, दूसरे पे है अर्बन कंपनी का आईपीओ और तीसरे पे है देव एक्सेलरेटर। तो ये रही रैंकिंग। और बिजनेस में तो आपने देखा तीनों यूनिक सेक्टर में काम करते हैं और फंडामेंटली डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं वैल्यूएशन पे। तो वैल्यूएशन की बात करते हैं, जस्ट अ मिनट। वैल्यूएशन की बात करते हैं तो अर्बन कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो गुड है, क्योंकि अभी आपने फंडामेंटल देख लिया। इसकी जो इशू साइज है, इशू प्राइस है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन अच्छी है, यूनिक सेक्टर भी है। लेकिन देव एक्सेलेटर, इसके कंपटीटर्स बहुत हैं, पीयर कंपेरिजन्स बहुत है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये हाई वैल्यूएशन के ऊपर लेके आ रहा है। सेम सिंगर हाउस और मंगलसूत्र का भी देखा जाए तो इसके पीयर कंपेरिजन अच्छे हैं, लेकिन जिस वैल्यूएशन पे लेके आ रहा है, जिस हिसाब से इसका फंडामेंटल है, उस हिसाब से ये, मेरे हिसाब से ये बेस्ट वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रहा है। तो फिर से रैंकिंग दिया जाए तो फर्स्ट श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, दूसरा अर्बन कंपनी और तीसरा रैंकिंग रहेगा देव एक्सेलरेटर का। चलिए अगले जो पैरामीटर्स पे बात करते हैं, जीएमपी की। तो जो अर्बन कंपनी का जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 25% का। 25% का जीएमपी चल रहा है अर्बन कंपनी का, और देव एक्सेलेटर का 15% का चल रहा है, और सेम चल रहा है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का भी 15% का जीएमपी चल रहा है। तो अगर अर्बन कंपनी का एस्टिमेटेड प्रॉफिट देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट आ रहा है 3500 से 4000 के बीच में, फिलहाल इसके एक लॉट पे इतना प्रॉफिट दिखा रहा है। दूसरा देखा जाए देव एक्सेलेटर का, तो देव एक्सेलेटर का प्रॉफिट 1500 से 2000 के बीच में अभी चल रहा है। और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का देखा जाए तो इसका भी 1800 से 2200 के बीच में चल रहा है। तो जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो रैंकिंग और प्रायोरिटी देंगे अर्बन कंपनी को देंगे, दूसरे पे श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और तीसरे पे देव एक्सेलेटर को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा अलॉटमेंट चांसेस का। तो अलॉटमेंट चांस क्या होगा? तो जो अर्बन कंपनी का इशू साइज है, अर्बन कंपनी का इशू साइज है वो है 1900 करोड़ रुपए का।
अर्बन कंपनी का इशू साइज है 1900 करोड़ रुपए का और रिटेल कोटा इसमें सिर्फ मात्र 10% का है। फिर बात करते हैं देव एक्सलेटर का, तो इसका जो इशू साइज है 143 करोड़ का है, इसमें भी रिटेल कोटा सिर्फ मात्र 10% का है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ 400 करोड़ के साइज है इसका इशू साइज और रिटेल 35% है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अलॉटमेंट चांसेस 10% के हिसाब से देखा जाए तो 190 करोड़ के लिए होगा अर्बन कंपनी में, 14 करोड़ के लगभग होगा देव एक्सेलेटर में, और इसमें 35% है तो ये आ जाएगा 140-150 के समथिंग। मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, 140-150 के एग्जैक्ट वैल्यू पे आ जाएगा। तो अब यहीं से पता चल सकता है कि अलॉटमेंट के चांसेस किस में है, 109 करोड़ में या फिर 190 करोड़ में या फिर 130 या 35 करोड़ में। तो अलॉटमेंट के चांसेस जाहिर सी बात है कि 35% इसमें ज़्यादा है, यानी 35% श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र में दिया है तो इसमें चांसेस ज़्यादा है, लेकिन इसके इशू साइज भी कम है, 400 करोड़ की इशू साइज है, उस हिसाब से इसमें अलॉटमेंट चांसेस कम है। तो अलॉटमेंट चांसेस के हिसाब से देखा जाए तो पहला है अर्बन कंपनी, क्योंकि एक बड़ा आईपीओ, भले इसमें जो रिजर्वेशन रखा गया है रिटेल कोटा के लिए वो 10% का ही हो, लेकिन इसमें चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। दूसरे पे श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और तीसरे पे देव एक्सलेटर लग रहा है। तो ये रहे सारे पैरामीटर्स, पांचों पैरामीटर्स जिनके हिसाब से हमने एनालाइज किया अलॉटमेंट चांसेस, जीएमपी, वैल्यूएशन, फंडामेंटल और बिजनेस। तो अगर प्रायोरिटी दिया जाने के लिए तो वो जाएंगे अर्बन कंपनी आईपीओ के साथ। ठीक है, जो जिनके पास दो लॉट है अप्लाई करने के लिए वो एक लॉट लगाएंगे अर्बन कंपनी में, दूसरा लॉट लगाएंगे श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र में और तीसरा लगाएंगे देव एक्सलेटर में। और जिनके पास 3 लॉट है और थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं वो लगाएंगे एक लॉट अर्बन कंपनी में, दूसरा श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र में और तीसरा देव एक्सलेटर में लगाएंगे। तो ये रही हमारे रैंकिंग, फर्स्ट पे अर्बन, सेकंड पे श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और थर्ड पे देव एक्सलेटर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना रिस्क एनालाइज करके इस आईपीओ में अप्लाई करें। और इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है सब एजुकेशन पर्पस के हैं, सारी की सारी चीज़ इसमें एजुकेशन पर्पस से है। तो अपना रिस्क अपना एनालाइज करके, अपने एनालिसिस कंफर्म कंसल्ट करके ही आईपीओ में अप्लाई करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे आईपीओ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। थैंक यू।